स्टूडेंट, हम लोग वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ रहे हैं, आज हम कुछ इक्वेशन का सॉल्यूशन सीखेंगे और सॉल्यूशन के लिए फैक्टर मेथड का यूज करेंगे। जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनको हम फैक्टर मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हालांकि इनको सॉल्व करने का लिए सबसे उचित मेथड क्या है, फॉर्मूला मेथड या श्रीधराचार्य मेथड। तो हम इस क्वेश्चनों को, जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वर्ग समीकरण में, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0 क्वेश्चन हमारे पास ये है। 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इस स्टेप में करते हैं। 6 दूनी 12, ऋण का 12 आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस का 12। तो माइनस 12 हम ये ऐसा नंबर सोचें कि माइनस 12 हमारा मल्टीप्लाई करने पर आए और माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट करने पर या ऐड करने पर आए। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 तिया 12 और ऋण 4 में से जब 3 घटाएंगे तो माइनस का x आ जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों स्टेप में से हम देखते हैं। यहाँ से हमारा 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ 2 3 6 3x ऋण 2। यहाँ से एक कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन नहीं तो एक तो लेना पड़ेगा, 0 तो नहीं लिख सकते ना, 1 कॉमन। 3x माइनस 2 इक्वल 0, देन 3x माइनस 2, 2x प्लस 1 इक्वल 0, देन वैल्यू इसके इक्वल 0 पुट करेंगे, इसके इक्वल 0 पुट करेंगे। जब इसके इक्वल 0 पुट करेंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2/3, x इक्वल 2/3। और जब इसके इक्वल 0 करेंगे तो x इक्वल माइनस 1/2। हमारे दो आंसर आ गए, x इक्वल टू 2/3 और x इक्वल माइनस 1/2। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन या रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। फैक्टर मेथड से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन मेथड क्या होता है कि आपको ऑप्शन दिए होंगे, वो वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे और सेटिस्फाई कर रहा होगा तो आपका वो सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये सबसे ज़्यादा उचित विधि ये आपके लिए फैक्टर मेथड। इसका फैक्टर इजी है, इसलिए हमने इसी विधि से इसको सॉल्व कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2√6। सेकंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल 0। क्लियर बेटा इतना। अगर हम ये कहें कि 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6, 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 6, और ऐड करने पर माइनस 2√6 आना चाहिए। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि फैक्टर मेथड कठिन है, नहीं, लेकिन इसको हम सोच सकते हैं। कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस √6x प्लस 2 इक्वल 0। दिस इज क्लियर। वी कैन राइट दिस स्टेप माइनस √6x माइनस √6x। इसको ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा। क्लियर है बेटा ये वाला मेथड। फिर इसको मैं फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व करा दूंगा इसी क्वेश्चन को। अब हम ये कहते हैं कि यहाँ से इसको √3 2 बार लिख सकते हैं, √3 इंटू √3x स्क्वायर माइनस √3 इंटू √2x। समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, पेपर में इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्लास में तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप क्लास के स्टूडेंट हैं तो कॉम्पिटिटिव वालों को तो डायरेक्टली सॉल्व करना है, √2 इंटू √2। ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है इस क्वेश्चन को ऐसे। हालांकि ये क्वेश्चन ऑप्शन से इजी हो जाएगा,
इसको मैं ऑप्शन से, कंपटीशन वालों के लिए क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी रहेगा ऑप्शन मेथड से। तो अगर इसमें से मैं कॉमन ले लूँ √3x कॉमन ले लिया हमने, √3x हमने कॉमन ले लिया, तो √3x यहाँ पर रहेगा, -√2 रहेगा यहाँ से -√2 कॉमन आ रहा है तो √3x रहेगा और -√2 रहेगा इक्वल 0। अब हम √3x -√2, नेक्स्ट स्टेप में भी √3x -√2 इक्वल 0, देन x इक्वल टू √2/√3 और x की वैल्यू यही दूसरे से भी यही आएगी √3 देन वी कैन राइट सॉल्यूशन √2/3 एंड √2/3। क्लियर है बेटाओ? तो ये थोड़ा सा लेंथी मेथड हो गया फैक्टर मेथड में, लेकिन इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला मेथड से कैसे, आप सभी लोग जानते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर फैक्टर मेथड लिखा आया क्लास में तो आपको क्लास में इसी लेवल से करना है, लेकिन कंपटीशन वाले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कंपटीशन वाले स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला मेथड से। हमारा फॉर्मूला मेथड क्या होता है कि ax² + bx + c बराबर 0, ax² + bx + c बराबर 0। ये क्या होता है, एक वर्ग समीकरण होता है। ax² + bx + c बराबर 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कंपेयर करने पर a = 3, b = -2√6, c = 2, देन x = -b + -√b² - 4ac/2a। क्लियर नाउ? अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे कि x = -b, तो b की वैल्यू 2√6 -- b², 2√6 का स्क्वायर 4 × 6 24, 4ac/2 × 3, देन x = √6 ± 24 0, 2√2 × 3, x = √6/2 × 3। ये कैंसिल आउट हुआ। √6 को भी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, √6/9, 3 जब रूट के अंदर जाएगा तो √2/3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो ये फॉर्मूला मेथड हमारे लिए इजी पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है ना बेटाओ? इस क्वेश्चन को जब आपके लिए लगता है कि फैक्टर मेथड से क्वेश्चन टफ हो रहा है, हम फैक्टर नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट ही सूत्र विधि, फॉर्मूला मेथड या श्रीधराचार्य विधि से इस क्वेश्चन को, इसी को हम श्रीधराचार्य विधि कहते हैं, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मतलब वर्ग करके सॉल्व करने वाली विधि तो सबसे टफ हो जाती है। और आप ध्यान रखेंगे कि ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप लोग जब बैंक पीओ एग्ज़ाम देते हैं, जब भी आते हैं उसमें लेकिन 2 इक्वेशन लिखे होते हैं। वो किस तरह से आएगा वो भी मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा आगे चल के। पहले आप इनको बिल्कुल क्लियर कर लें। आज के लिए ये टॉपिक है तो आज इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 2x² + x - 300 = 0। अब हम ये देखेंगे कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर -600 आना चाहिए, गुणा करने पर -600 आना चाहिए। तो अब 600 हम सोचें कि कैसे हमारा 600 आएगा। हमने डायरेक्ट ही सोचा कि 25 × 25 होता है 625, 25 × 25 = 625, वट 25 × 24 = 600। बिल्कुल क्लियर। देखो क्वेश्चन वही कहना चाह रहा है, 2x² - 25x - 24x ऋण 300 बराबर 0। क्लियर? ऐसा लिख सकते हैं। इन दोनों स्टेप में से हमको केवल x कॉमन आ रहा है, तो
तो 2x प्लस 25, 2x प्लस 25, और यहाँ से आपका यहाँ से 12 कॉमन आएगा, 12 कॉमन आएगा, तो 12 2 जा 24 और 12 25 इक्वल टू 300, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। अब हम ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x धन 25 और x ऋण 12 बराबर 0, x इक्वल -25/2 एंड x इक्वल 12। दीज आर टू वैल्यूज। हमारे पास x के दो मान आ जाएंगे, 12 और ऋण 25/2। हमारे पास दो वैल्यू आ गई। क्लियर बेटा? इतना दो वैल्यू हमारे पास क्लियर हैं, 12 और ऋण 25/2। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स कम ऑन फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारे पास? फोर्थ क्वेश्चन है x² - 3x - 10 इक्वल 0। x² - 3x - 10 इक्वल 0। अब मल्टीप्लाई करने पर हमारा -10 आना चाहिए, ऐड करने पर -3 आना चाहिए। तो हम नंबर कैसे सोचेंगे? x² ऋण 5x धन 2x ऋण 10 बराबर 0 लिखा जा सकता है। x² ऋण 5x धन 2x ऋण 10 बराबर 0 लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि ऋण 5x में से 2x घटेगा तो ऋण का 3x आएगा और 5 दूनी 10, ऋण का 10 भी आ रहा है। यहाँ से हम x कॉमन ले लें x, तो x - 5। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो x - 5 इक्वल 0। x - 5 हम कॉमन ले सकते हैं, x + 2, देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2 एंड 5। दीज आर टू वैल्यूज ऑफ x। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को चाहिए 6 दूनी 12। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा है 2x² प्लस x - 6 इक्वल 0। 6 2 जा 12, तो ऋण 12 हमारे लिए गुणा करने पर आना चाहिए और जोड़ने पर प्लस का x आए, जोड़ने पर प्लस x आए, तो 4 तिया 12 मतलब 2x² धन 4x ऋण 3x ऋण 6 बराबर 0। इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x² धन 4x ऋण 3x ऋण 6 बराबर 0। अगर इन दोनों में से हम 2x कॉमन दिख रहा है सभी लोगों को, 2x कॉमन ले लें तो यहाँ x धन 2, यहाँ से ऋण 3 कॉमन ले लें तो x धन 2 बराबर 0। वी कैन टेक कॉमन x + 2, 2x - 3 इक्वल 0, x इक्वल -2 एंड x इक्वल 3/2। x इक्वल ऋण का 2 और x इक्वल 3/2 या 1.5 कह सकते हैं हम। x बराबर ऋण 2 और x बराबर 3/2, हमारे दो आंसर आ गए क्वेश्चन के। क्लियर? ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिखा हुआ है 2√2x² प्लस 7x 5√2 इक्वल 0। फर्स्ट और लास्ट स्टेप का अगर मल्टीप्लाई करें, √2 और रूट इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 इंटू √2, 5√2 इंटू √2 अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पर हमारे लिए 10 मिलना चाहिए और ऐड करने पर 7, मल्टीप्लाई करने पर 10 और ऐड करने पर 7। देन वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय वी कैन स्प्लिट 7x 4 नहीं 5x प्लस 2x, 5 दूनी 10
और 5 और 2 7 हो रहा है, ये 5√2 = 0। अब देखिए अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए तो और अच्छी बात है। अगर इन दोनों में से हम x कॉमन ले लें, x कॉमन ले लिया तो √2x + 5, और इस स्टेप में से √2 कॉमन ले लिया जाए, √2 इज कॉमन, देन √2x + 5 = 0। क्लियर है? इसको हम √2 × √2 लिख सकते हैं, तो √2 कॉमन आ गया, एक √2 यहाँ से आ गया, तो √2x + 5। दिस स्टेप इज क्लियर। नाउ वी विल टेक दिस स्टेप एंड दिस स्टेप इज कॉमन, these two steps can be common, √2x + 5 x + √2 = 0। this step = 0, √2x + 5 = 0 and x + √2 = 0। value of x equal -5/√2 and -√2, these two values, ये दो वैल्यू हमारे पास मिलती हैं x की। अब लेकिन कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन टफ हो रहा है इस मेथड से, अगर आपको ऐसे लगे कि ये क्वेश्चन कठिन हो रहा है, तो फिर हम इस क्वेश्चन को दूसरी विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या मेथड है, फॉर्मूला मेथड। देखिए हम इसको फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा फॉर्मूला मेथड से, डायरेक्ट ही x = -b, x = -b + -b² 4ac, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ac का मल्टीप्लाई ac, तो 5 दूनी 10 10 अपॉन 2a 2 × √2, तो -7 धन -9, 9 का वर्गमूल 3, 9 का स्क्वायर रूट 3, 40 में ये घटेंगे, 40 घटेंगे 49 में से, √9 9 का वर्गमूल 3, 2√2, टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, देन वी विल गेट -7 -3 -10 अपॉन 2√2, देन कैंसिल आउट, -5/√2 is the first answer। we will take पॉजिटिव नेगेटिव साइन, यहाँ हमने नेगेटिव ले लिया बेटा, ये नेगेटिव पहले ले लिया है हमने, नेगेटिव लिया है तो -10, अगर हमने पहले पॉजिटिव अब बाद में पॉजिटिव ले लो, दिस इज़ नॉट अ मैटर, वी कैन टेक पॉजिटिव फर्स्ट एंड नेगेटिव फर्स्ट, कोई भी आगे पीछे ले सकते हैं हम। अब हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, तो -7 धन 3 बटे 2√2, तो आप कहेंगे ऊपर ऋण का 4 बटे 2√2, ये कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम, तो 2/√2, देन -√2, देखिए वही आंसर आए, उसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी कभी, लेकिन फैक्टर करने में, कॉमन लेने में आप थोड़ी सी भी मिस्टेक कर गए तो आपका गलत हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन पेपर में केवल इतना लिखा हो कि समीकरण के मूल क्या होंगे या मूल ज्ञात करें, तो आप फॉर्मूला मेथड को यूज करेंगे। लेकिन बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फार्मूला मेथड से काफ़ी टफ हो जाते हैं, इसमें मैं वो हाई लेवल के भी क्वेश्चन कराऊंगा जो बैंक SSC वगैरह में भी पूछे गए हैं, और क्लास में भी RD शर्मा के कई क्वेश्चन जो आपके लिए टफ हैं क्वेश्चन, हम उनको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं आज हम। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन को देखते हैं। 7 हमारे पास लिखा हुआ है 2x² -x + 1/8 = 0। क्लियर? अगर हम इस 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें और इस 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, तो 8 दूनी 16x² -8x धन 1 = 0। तो इस नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हमको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 16 और ऐड करने पर -8। देखो एक विधि और बन रही है इसमें, देखो अगर हम इसको ऐसे सोचें, इसको हम 4x का होल स्क्वायर लिख देंगे, a² -2ab + b², ऐसे भी तो बन रहा है ये क्वेश्चन। 4x² -2ab + b², 4x² -2ab + b²।
तो ए वर्ग ऋण 2ab धन बी वर्ग, तो ए ऋण बी का होल स्क्वायर 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0, 4x माइनस 1 इक्वल 0। दोनों रूट इक्वल आएंगे, 4x इक्वल 1, x इक्वल 1/4 एंड 1/4, टू रूट्स 1/4 1/4 इक्वल आएंगे। इसको अगर हम फैक्टर कर दें और दूसरी विधि से तो हम ऐसे ही सोचते हैं, देखिए ऐसे भी कर सकते थे हम इसको, कि हम इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे 16x स्क्वायर ऋण 4x धन 1 बराबर 0। 4x कॉमन ले सकते हैं, 4x माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, 4x माइनस 1 इक्वल 0। 4x माइनस 1 अदर स्टेप 4x माइनस 1, देन दिस वैल्यू इज 0 एंड दिस वैल्यू इज 0, तो 4x माइनस 1 इक्वल 0, 4x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल 1/4, x इक्वल 1/4, दीज टू आंसर 1/4 एंड 1/4, सेम आंसर। इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं ज़रा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास लिखा हुआ है 100x स्क्वायर माइनस 20x, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। अब इस क्वेश्चन में हमको स्पष्ट दिख रहा है कि अगर इसका फैक्टर करें तो ये 100 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए और ऐड करने पर माइनस का 20, ऐड करने पर कितना -20, तो -10x माइनस 10x, 100x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0, 10x माइनस 1 माइनस 1, 10x माइनस 1 इक्वल 0, 10x माइनस 1 इक्वल 0 एंड 10x माइनस 1 इक्वल 0, दोनों की इक्वल 0 रखेंगे। x इक्वल 1/10 एंड 1/10, these two values are equal, both roots are equal. We can find this question by other method, we can solve, हम इसको ऐसे भी हल कर सकते थे, स्क्वायरिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। ये हमने लिखा 100x होल स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल 0, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, देन ए ऋण बी होल स्क्वायर इक्वल 0, तो x इक्वल टू 1/10 एंड x इक्वल 1/10, दीज आर टू आंसर आर इक्वल, दोनों मूल बराबर हैं 1/10 और 1/10। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास लिखा हुआ 3x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 9 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। 2 नंबर हम ऐसा सपोज करें कि मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6 और ऐड करने पर आना चाहिए -5, ऐड करने पर -5, मल्टीप्लाई करने पर +6, तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल 0। इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल 0, हम ऐसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ से अगर हम 3x कॉमन ले लें तो x माइनस 1, यहाँ से -2 कॉमन ले लें तो x माइनस 1 इक्वल 0। वी कैन टेक कॉमन x माइनस 1, 3x माइनस 2 इक्वल 0,
देन वैल्यू ऑफ x1 and 2/3 दीज आर टू वैल्यू। आपको क्लास में तो एक एक स्टेप लिखना है, लेकिन कंपटीशन में जब जितना ईजी हो जाए, जितना फास्ट कर सकते हैं उतना आप फास्ट करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, जैसे आपसे कहा कि इस समीकरण के हल क्या होंगे, क्वेश्चन आया कि इस समीकरण के हल क्या होंगे, ऑप्शन में दे दिया 1, ऑप्शन में दे दिया ऋण 1 5, दूसरा दे दिया 2 2/3, अगला ऑप्शन दे दिया 7 2/3, अगला ऑप्शन दे दिया आपके लिए 1 और 2/3। ज़्यादातर वो ऐसे ऑप्शन देता है कि किसी एक ऑप्शन को पुट करने पर सेटिस्फाई हो जाता है हमारा क्वेश्चन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आया और आपसे पूछा कि इसके रूट क्या होंगे, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, -1 इसमें पुट किया हमने, -1 इसमें पुट करके देखेंगे तो -1 इज़ नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। कैसे करेंगे, -1 यहाँ पुट करेंगे तो 3 × 1 + 5 + 2 नॉट इक्वल 0, देन दिस इज़ द नॉट पॉसिबल ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। समीकरण के मूल नहीं होंगे, ये हमने पुट किया तो समीकरण के मूल नहीं होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इस तरह से करना है, और अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो फिर आप ऐसे फैक्टर मेथड से करेंगे। फैक्टर मेथड भी नहीं आ रहा तो आप इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं श्रीधराचार्य विधि या सूत्र विधि से। बार बार पे कह रहा हूँ बेटाओ, आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए बिल्कुल 101%। अगर हम 2 पुट कर रहे हैं तो 2 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये भी गया काम से, 7 भी नहीं कर रहा तो डेफिनेट दिस इज़ द करेक्ट आंसर। वैल्यू 1 पुट सेटिस्फाई करेगा, 2/3 करेगा। क्लियर है ना, ये बात आपको सभी को क्लियर हुई कि नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x² + 4x - 5, x² + 4x - 5 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन लिखा है, इसको हमको सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही वाला मेथड है, मल्टीप्लाई करने पर -5 हमारा आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और ऐड करने पर प्लस का 4 आना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, x² + 5x - x - 5 = 0। वी कैन राइट दिस टाइप, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इस स्टेप को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख लिया हम लोगों ने। अब क्या कॉमन ले लें हम इसमें से, अगर x कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन ले लिया तो x + 5, -1 कॉमन ले रहे हैं तो x + 5 = 0। क्लियर, x + 5 इज द कॉमन टर्म, x - 1 = 0, देन x + 5 = 0, x - 1 = 0, x = -5, x = 1। These are two roots of the equation 1 and -5. These are two roots of the equation 1 and -5। अब हम इसको और कैसे सॉल्व कर सकते थे, इसको हम फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, ऑप्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए इसी पर थोड़ा सा और आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेंगे, फर्स्टली आप लोग वर्ग समीकरण में ये सीख गए कि किसी भी वर्ग समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन बेटाओ आप ध्यान दीजिए, अगर मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन ऐसे लिखा बेटाओ कि x² + x + 1 = 0, क्या लिखा बेटाओ, x² + x + 1 = 0 हमने लिखा, x² + x + 1 = 0। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका फैक्टर हो सकता है, मल्टीप्लाई करने पर भी बनाना चाहिए, ऐड करने पर भी बनाना चाहिए, तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है? तो सबसे पहले जब आपके लिए ऐसा क्वेश्चन फंसे, इस टाइप का क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में, तो आप फर्स्टली क्या करेंगे कि डी फाइंड करेंगे। डी मीन्स डिस्क्रीमेंट ऑफ द इक्वेशन, मतलब विविक्तकर होता है b² - 4ac, ये होता है हमारे पास b² - 4ac। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इस प्रश्न को
आप इस क्वेश्चन को फैक्टर विधि से सॉल्व करें तो इसको फैक्टर विधि से हम कैसे भी सॉल्व नहीं कर सकते। अगर फैक्टर नहीं बनता दिखे तो सबसे पहले आप बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लें। बी स्क्वायर की वैल्यू 1 4 1 इंटू 1 माइनस 4 आपने सॉल्व किया -3, तो हम ये कह देंगे इस समीकरण के रियल रूट इज़ नॉट पॉसिबल। इस समीकरण के कोई भी वास्तविक मान नहीं होंगे। जब d का मान d<0 आ जाता है, d<0, तो समीकरण का कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं है। तो इमेजनरी रूट अगर फाइंड भी करना चाहेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x इक्वल माइनस बी तो -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 1 इंटू 1 2 इंटू 1 देन x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट -3/2। लेकिन जब -3 आ जाएगा तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। देयर इज़ नो रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसका सॉल्यूशन इतना ही होगा। या जब हम इसको आगे जब आप 11th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव मैथ में भी नहीं आता ये, 11th मैथ में स्पेशली इसको एक नाम दिया जाता है कि x इक्वल -1 प्लस रूट 3i। इसको 3 इंटू आई स्क्वायर लिख लेते हैं। इसको कैसे लिख सकते थे हम एक स्टेप में, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है तो 3 इंटू आई स्क्वायर लिख सकते थे अपॉन 2। तो x इक्वल टू -1 प्लस रूट 3i/2 और नेक्स्ट वैल्यू आती है x इक्वल -1 माइनस रूट 3i/2। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। आपके लिए डायरेक्ट या तो फैक्टर हो जाते हैं वो क्वेश्चन आता है, या आप फॉर्मूला मेथड से फाइंड करते हैं तो d की वैल्यू पॉजिटिव आती है। d की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव के हम रूट फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो चैनल से फर्स्ट टाइम अटैच हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जहाँ तक अगर और अच्छे से पसंद आया हो आप लोगों को तो आप इसको अपने फेसबुक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी शेयर करेंगे। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ें मुझसे, और आप लोग क्लास लेवल से भी इन चीज़ों को देख सकते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। अधिकांश क्वेश्चन मैंने कुछ कंपटीशन के लिए लिए, कुछ क्लास लेवल के लिए, तो आपको ये सभी क्वेश्चन मैंने फैक्टर मेथड से सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन ऐसे लेके आऊँगा जो आप लोगों के लिए फैक्टर मेथड से ही सॉल्व होंगे और क्वेश्चन फार्मूला मेथड से काफ़ी टफ हो जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो केवल फैक्टर मेथड से नहीं फार्मूला मेथड से ही सॉल्व होंगे, फैक्टर मेथड से काफ़ी टफ हो जाएंगे। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूजेबल है। ठीक है बेटा, और भी कई इस पर वीडियो आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके पास क्वेश्चन भी रहेंगे